आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टडी मैप, यानी कि आपने लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमने किस तरह से एक मैप को स्टडी करना है। आते हैं हम अपने मेन बुक की तरफ। बच्चे 3 से 4 चीज़ें आप इस लेक्चर में बस याद रखें। कल का लेक्चर थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंजॉय करके हम पढ़ सकते हैं कि हाउ टू स्टडी अ मैप। इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि आपने डायरेक्शंस का पता हो, ठीक है। और ये डायरेक्शंस होती क्या हैं? 2 तरह से डायरेक्शंस इन्होंने बताई हुई आपकी बुक में। एक कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, एक इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं उसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, बिल्कुल सिंपली। और जो इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट, यानी दो डायरेक्शंस मिल जाती हैं जो दरमियान में होती है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में हो, नॉर्थ एंड वेस्ट की साइड पे हो, यानी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। आप इसको रीडिंग करें, देखें। व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वी ऑल्सो यूज़ द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ओके। और डायरेक्शंस मालूम करने के लिए जो एक गैजेट यानी कंपास इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं कंपास रोज़। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो ये कंपास रोज़ है, इसका जो मैग्नेटिक कंपास रोज़ है, इसको सबसे पहले चाइना की हान डायनेस्टी ने इसको ईजाद किया था। और हान डायनेस्टी वो है कि जो कि एक चाइना के ग्रेट रेवोल्यूशन आया था, आपकी बहुत बड़ा इनका हान डायनेस्टी एक ख़ानदान था, काफ़ी ज़्यादा इनकी तब्दीलियाँ वगैरह आई थी। तो बहरहाल एक तो ये है जो ये कंपास आप कह सकते हैं उन्होंने ईजाद की। और अगर हम देखते हैं कि वैसे देखा जाए इसका इस्तेमाल किसने किया, तो इस्लामिक दुनिया में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था 1119। ये आप नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, डूजुनो में ये बात मेंशन की हुई है। ओके, आप इसकी क्लियर पिक्चर देखें। ये कंपास रोज़ है और आपने इस कंपास रोज़ को अपनी कॉपी पे ड्रा करना है। इस कंपास रोज़ को, ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखें, आप इसकी कॉपी पे अपनी पे ड्रॉ करेंगे। ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका। आते हैं हम आगे, स्केल को कैसे फाइंड करना है। इसकी दूसरी बातें कि भाई ग्रिड्स क्या होती हैं। ग्रिड्स क्या हैं कि ऑल द लाइन्स ऑफ longitudes and latitudes form a grid as shown on the map। कल जैसे हमने पढ़ा था लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो ये तमाम लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स मिलकर ग्रिड बनाते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं, जो इमेजिनरी यानी फ़र्ज़ी लाइन है, और इसकी एक्चुअल में हमें ज़मीन पे नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम इन लाइंस की मदद से किसी एक जगह को फाइंड कर सकते हैं और ये एक ग्रिड रेफरेंस कहलाता है। जब हमने मैप से एक जगह को फाइंड करना है, एक लोकेशन को फाइंड करना है, तो हम उसका ग्रिड रेफरेंस मालूम करते हैं। ओके, यानी आपने जब भी किसी देखना, जैसे आपकी बुक में मौजूद है, कराची की जगह को फाइंड करना है, जो कराची जो है 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट पे मौजूद है, यानी 25 डिग्री नॉर्थ मींस ये नॉर्थ वेस्ट साइड पे। तो ये क्या है कि यानी इक्वेटर से 25 डिग्री फासले पे और 67 डिग्री ईस्ट मेरिडियन लाइन से फासला है इसका। तो ये देखेंगे यानी ग्रिड क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रिड जो है वो तमाम की तमाम लाइंस जिसको जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटीट्यूड्स हैं वो मिलके ग्रिड बनाती हैं। इसके बाद फर्दर क्या है, कीज़। तो तीसरी चीज़ क्या है, कीज़। यानी मैप में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कीज़ बनाई जाती हैं। सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, या कुछ भी पैटर्न्स हैं जो मैप को आसानी से समझने के लिए, उसको जिस रेफरेंस का भी मैप बनाया जाता है तो उस हवाले से उसमें कुछ कलर, सिंबल्स या पैटर्न्स ऐड किए जाते हैं। यूजुअली ईच मैप हैज़ ऑल्सो अ की। इट टेल्स अस व्हाट symbols and colors used in the map mean. Colors, symbol, patterns helps us to find things more easily on the map. So हम आसानी से ये जो कीज़ की मदद से चीज़ों को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। We also need to know how big area actually is. This is shown by a scale। यानी हमने ये देखना है कि कौन सा एरिया कितना बड़ा है, तो उसको समझने के लिए एक स्केल की ज़रूरत महसूस
की जाती है। बहरहाल ये कैंपस मैप आपको देखें और इसके साथ ये कराची की जो मैंने आपको बताई है वो देखें। ओके, जैसे हमने कहा कि बड़ा एरिया होगा तो उसके लिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। स्केल से मुराद ये है कि हो सकता है आपकी स्केल में ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर के इक्वल हो, 100 किलोमीटर के इक्वल हो। ये किसके इक्वल है? ये आपकी जिस एरिया या किस चीज़ का जो आप एरिया का बना रहे हैं मैप, इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जो बड़ा है अगर 100 किलोमीटर से, फिर हम उसको 100 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर वो बड़ा है या उससे भी बड़ा है तो उसको 1000 किलोमीटर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट डिपेंड्स। So, for example, 1 centimeter on a map may represent 1 kilometer on the earth. If the map has a show of very large area, 1 centimeter may represent 100 kilometers. Maps also have a compass rose or an arrow marked with N at the top. The compass rose shows the general directions and arrow tells us where north is. यानी जो आप याद रखें कि जो compass rose पे जो arrow है या जो फ्रंट पे है, जो हेड पे चीज़ है वो है नॉर्थ और इसकी बैक पे है साउथ, राइट पे ईस्ट और लेफ़्ट पे वेस्ट है। ओके, आगे है यूजिंग एन एटलस। यानी एटलस क्या होता है? यानी वो नक्शों की किताब होती है जिसमें लिस्ट ऑफ मैप्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ों के मैप्स हो सकते हैं। एनी हाउ अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक। उन्होंने कहा कि हर एटलस यानी हर नक्शे की किताबों के आखिर पे एक इंडेक्स दिया जाता है, यानी एक फहरिस्त दी जाती है जिसमें ये बता एक तरह से एक आसानी से फाइंड करने के लिए कंट्रीज़ के नेम, सिटीज़, माउंटेन्स, रिवर्स या वोल्केनोस वगैरह वगैरह चीज़ों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उधर में कर दिया जाता है ताकि ढूंढने वाला आसानी से ढूंढ सके और आसानी से उस पेज